रिकॉर्डिंग ऑन। चलो बेटा, जितने लोग आए हैं स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं आए हैं वो अपना खामियाजा भुगतेंगे, बाकी जो लोग आए हैं उनको तो फायदा होना चाहिए। तो कल हमने EZ फंक्शन का रूल नंबर 3 तक पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा, समझिए। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर रूल नंबर 4 कब अप्लाई करेंगे, ये एक स्पेशल कैटेगरी है और इस बात को समझ के रखना। इफ आइसोटोप आर प्रेजेंट then consider atomic weight। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर कभी किसी एलिमेंट का आइसोटोप दिया हो और उसमें आपको हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कंसीडर करना पड़े, तो ड्यू टू द एटॉमिक वेट आप कंसीडर करेंगे हायर प्रायोरिटी ग्रुप। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक हाइड्रोजन दिया, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक CH3 दिया और इधर दिया CH2 एंड CH3 और इधर इसने दे दिया D, ऐसे लगा दिया D। अब समझना बात को, आपको ये पता होना चाहिए D क्या है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। दैट इज 1H3, 1H2 एंड 1H1। ये तीनों हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप। और मैंने ये पढ़ाया है बेटा, आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज द आइसोटोप। आइसो का मतलब सेम, समझ रहे ना बात को। अब हमको क्या करना है, इधर हायर प्रायोरिटी ग्रुप चेक करना है। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप, एक तो हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम। तो अब हम ये कैसे पता करें कि किसको हम हायर प्रायोरिटी ग्रुप कंसीडर करें। तो ऐसी कंडीशन में जब आइसोटोप दिया हो तो एटॉमिक वेट देखते हैं। इसका एटॉमिक वेट कितना, 1H2 और इसका 1H1। तो 1H2 2 एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो इसकी वजह से इस ड्यूटेरियम को क्या बोलेंगे, हायर प्रायोरिटी ग्रुप। अब समझिए, अब बात करते हैं इधर। इधर कैसे हम हायर प्रायोरिटी, क्योंकि ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो कार्बन का शागिर्द एटम क्या है, कार्बन का शागिर्द क्या है, H। तो यहां पे कंपाउंड कार्बन के बाद में क्या बनेगा, H, H, H। और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा H, H, ये नेक्स्ट कार्बन C। या आप डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका नेक्स्ट एटम क्या है, C है, ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, C। तो C और हाइड्रोजन में कौन बड़ा है, कार्बन बड़ा है। तो कार्बन बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, HP, हायर प्रायोरिटी ग्रुप। HP और HP अगर सेम साइड है तो हमने कल आपको सिखाया था बेटा, इसको जेड फॉर्म बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई, कोणाला कोणी अडचण, मला सांगा। चलो, अब हमने EZ के सारे रूल पढ़ लिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उन एग्जाम्पल्स से हम डिसाइड करेंगे कि क्या E है क्या Z है। जैसे CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, H एंड CH3 और इधर लगा है Cl। हमको इसमें बताना है E है कि Z है। तो सबसे पहला काम, हायर प्रायोरिटी, इन दोनों में
Cl का एटॉमिक वेट बड़ा है तो इसलिए इसको हायर प्रायोरिटी बोल देंगे। इधर हाइड्रोजन और कार्बन में C का है तो इसको भी हायर प्रायोरिटी बोलेंगे। और हायर प्रायोरिटी आर सेम टाइम सेम साइड, दैट इज द Z। सिमिलरली अगर ऐसा दिया होता CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड CH3 एंड Cl एंड H, अब देखो इसके अंदर हायर प्रायोरिटी Cl होगा, ये Hp कहलाएगा, और इधर ये Hp कहलाएगा। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर अपोजिट साइड, दैट इज द E। चलो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं और आपको बताना है कि E होगा कि Z होगा। ये क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, दैट इज द 1। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बताना है बेटा E होगा कि Z होगा। CH3 CH2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड CH2 Cl, और इधर है COOH। आपको यह बताना है ये E है या Z। आप मैसेज करिए तुरंत, E होगा या Z। या तो म्यूट करके आप बोल सकते हैं फोन। जल्दी बताओ बेटा, 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसका 3 का बताओ, फिर 4 का बताना। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन 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 एंड CH3। एक मैसेज आया बेटा, किसने किया, एक सेकेंड, दैट इज डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन CBr3। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है एक बार। और CH2I, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये नीट अब होने लग गया, पहले AIPMT होता था तो AIPMT में आया था, तो आप नीट ही लिख सकते हैं। आर्या ने बताया है E फॉर्म करेगा, पहला वाला। आदित्य खंडेकर ने बताया E फॉर्म करेगा, गुड बेटा, E फॉर्म करेगा ये, वेल डन। जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग ट्राई करो फटाफट, और जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। इसको बताओ E फॉर्म है या Z फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर आया किसका, निकिता राउत, E फॉर्म होगा, गुड बेटा। बिल्कुल, आर्या ने बताया, प्रतीक्षा सिंधे, E फॉर्म होगा, E फॉर्म होगा। आर्या बेटा ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए है क्या? हाँ सर। ओके बेटा, आर्या बोल रही है इसको E फॉर्म होगा। देखेंगे हम, पहले सब लोगों को आंसर आ जाए। देखो इसको चेक करते हैं। अब इसमें हायर प्रायोरिटी हमको देखना है। ये कार्बन बात खत्म हो गई। ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, इसका मतलब Hp होगा। ये इधर देखो, कार्बन के बाद लगा है Cl, और इधर लगा है क्या, कार्बन के बाद ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो Cl का एटॉमिक वेट क्या होता है बेटा, ज्यादा। और जब Cl का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, Hp। जब ये Hp हो गया तो Hp अपोजिट साइड, दैट इज द परफॉर्मिंग E। अब इसकी बात करते हैं। यहां कार्बन के बाद कार्बन कार्बन कार्बन, इससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। यहां कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, तो हो जाएगा Hp। बाकी लोग मैसेज नहीं किए भाई, क्या समझ में नहीं आया क्या? सब पढ़ा दिया गुरु, क्वेश्चन करा। अब देखो बेटा इसकी बात करते हैं। इसका मतलब है CBr3, मतलब Br Br एंड Br, 3 Br। हाँ। और इसका मतलब है I H एंड H। Br से आयोडीन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, इसलिए ये हो गया Hp।
और ये हो गया HP, और HP और HP बेटा अपोजिट साइड, दैट इज द परफॉर्मिंग ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज CH2 double bond of CH, single bond carbon and carbon, triple bond of nitrogen, double bond carbon and CH3 का होल ट्वाइस। होल थ्राइस हो, CCS, और इधर है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2। आपको बताना है ये E फॉर्म करेगा या H फॉर्म करेगा, E फॉर्म करेगा या Z फॉर्म करेगा। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही? तो ये हमारा हो गया नहीं, इसमें हमारा HP क्या होगा बोलो? बोलो, E फॉर्म करेगा या Z फॉर्म करेगा? ये हमारा HP होगा, और ये हमारा HP होगा, और HP अपोजिट साइड, दैट इज E। E फॉर्म करेगा। गुड 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा दिया है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH, डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी ये है नाइट्रोजन, इधर लगा है लोन पेयर, और इधर है CH3। आपको बताना है ये E फॉर्म करेगा या Z फॉर्म करेगा। देखो ये क्या है, CH3। तो बेटा याद रखना ये Z फॉर्म करेगा। समझिए ध्यान से बात, HP और HP कंसीडर करना है। अब घर पे ट्राई करिए इसको, इसका सेट बनाए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट, यहां से नाइट्रोजन, एक तो हो गया ये, और एक कंसीडर होगा लोन पेयर। एक तो HP हो गया ये, क्योंकि कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ रहा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नाइट्रोजन से बड़ा है ऑक्सीजन, ये होगा, दैट इज HP एंड HP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 6 and then it is 7। हाँ बेटा, आदित्य पठान है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन
दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड C और ब्रैकेट में है CH3 का होल थ्राइस। इधर लगा है C, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CH, और इधर लगा है C, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, और इधर लगा है CH, डबल बॉन्ड ऑफ C एंड डबल बॉन्ड ऑफ CH2। आपको बताना है ये E फॉर्म करेगा या Z फॉर्म करेगा, जल्दी बताओ जल्दी। कार्बन के बाद नाइट्रोजन Z फॉर्म करेगा, नहीं बेटा E फॉर्म करेगा। गुड, प्रतीक्षा सिंधे, आर्या E, सिद्धि बोल रही थी Z, नहीं बेटा E फॉर्म करेगा E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HPE, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 8 नंबर क्वेश्चन। ऐसे दिया है Cl, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड Br, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH एंड पीएच। पीएच का मतलब है फिनाइल, या आप ऐसे कर सकते हैं C6H5। आपको इसमें बताना है E फॉर्म करेगा कि Z फॉर्म करेगा, ये बताना है। चलो बताओ जल्दी। मैसेज आया, Z फॉर्म करेगा, प्रतीक्षा बोली Z फॉर्म करेगा, आर्या बोल रही E फॉर्म करेगा। प्रतीक्षा बेटा आपका सही है, Z फॉर्म करेगा ये। आर्या बेटा देखो कहां गड़बड़ हो रहा है, देखो जल्दी। निकिता राउत Z फॉर्म करेगा, गुड बेटा। आर्या बेटा देखो कहां गड़बड़ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है CH2 ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड Cl, डबल बॉन्ड कार्बन, COOH एंड दैट इज CHO। एक एसिड है एक एल्डिहाइड। अब इन दोनों में आपको देखना हायर प्रियोरिटी ग्रुप कौन सा होगा, तो बेटा याद रखना HPA होगा। इधर आपको पता चल रहा होगा कि HP क्या होगा, HPA होगा। तो जब HP और HP अपोजिट साइड होता है तो क्या परफॉर्म करता है, E या Z? E फॉर्म करेगा ये, E। मैं तेज बोलता हूं कभी कभी डराने के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस चेक होता रहे। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये कनेक्ट है कार्बन, इससे कनेक्ट है CH2 एंड OH, डबल बॉन्ड कार्बन, इससे कनेक्ट है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, और इधर कनेक्ट है CH, डबल बॉन्ड N एंड OH।
बोलो बेटा, अब इसमें HP कौन है और ये क्या फॉर्म करेगा? E फॉर्म करेगा, Z फॉर्म करेगा। बताओ, ये E फॉर्म करेगा या Z फॉर्म करेगा? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर इसके बाद अपन नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये Z फॉर्म करेगा। कौन बोला? आर्या। बेटा कैसे Z फॉर्म करेगा? सिद्धि Z फॉर्म करेगा। सिद्धि बेटा पागल हो गई है क्या? ये E फॉर्म करेगा। E कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन। इधर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का मतलब है नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन और देन ऑक्सीजन, या आप ऐसे कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहां से HP कौन हो गया? ये HP। अब इधर की बात करें तो ये CH2 का मतलब ऑक्सीजन। सही है बेटा, Z फॉर्म करेगा। Z फॉर्म करेगा। हम्म। Z फॉर्म करें। सही। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो दूसरा रूल खत्म हो गया है। अब हम बेटा बात करेंगे ऑक्सीजन कंडीशन की। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अक्रॉस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस। अब समझिए बात को। इसमें आपको 3 कंडीशन पढ़ानी है। पहली कंडीशन ए, अमाइन, और दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक लोन पेयर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये कंडीशन देखो। अमाइन कंपाउंड प्रोड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड on reaction with NH3। अगर एमीन की रिएक्शन NH3 के साथ करा दी जाए तो बेटा ये हमको क्या दे देता है? ये हमको देता है क्या? कार्बोनिल कंपाउंड। और कैसे देता है समझिए रिएक्शन। जैसे ऐसे दिया है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, और इसके साथ रिएक्शन कराई अमोनिया की, दैट इज H2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन। यहां से क्या होगा?
ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इससे ऐड हो जाएगा, और एरो के ऊपर लिख देंगे H2O। माइनस H2O का मतलब इस कंपाउंड से वाटर रिलीज कर गया, तो वाटर रिलीज करेगा तो ये बना देता कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन। दिस इज द फॉर्म ऑफ आइमीन। सिमिलरली अगर हम ऐसा करें R एंड R, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होगा H2O, तो ये बनेगा कंपाउंड R R, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लोन पेयर एक हाइड्रोजन। अब समझिए ये जो कंपाउंड है ये क्या फॉर्म करेगा। अब सिस और ट्रांस EZ नहीं चलेगा, अब चलेगा बेटा सिन SYN एंड NT। दो कंडीशन चलेगी, कौन कौन सी, सिन और NT। कब सिन होगा कब NT होगा ये हम आगे बात करेंगे, पहले ये पता होना चाहिए कि सिन और NT परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म करेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या परफॉर्म करेंगे, सिन और NT परफॉर्म करेंगे। तो समझिए यहां एक नोट करके बात लिख लीजिए, आइमाइंस prepared from unsymmetrical aldehyde and ketone always show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अमाइंस से प्रिपेयर अल्डिहाइड और कीटोन, मतलब अमाइन परफॉर्म या प्रिपेयर फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑलवेज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब समझिए यहां से ध्यान से एक बात छोटी सी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो एल्डिहाइड का मतलब होता है, देखो ALD का मतलब एल्डिहाइड, दैट इज CHO ग्रुप, और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, यहां पे H सिंगल बॉन्ड कार्बन H, ये है सिमेट्रिकल, एल्डिहाइड, और अनसिमेट्रिकल है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर बात करें कीटोन की, कीटोन क्या होता है, कीटोन का फंक्शन ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये अगर ऐसा दिखा है R कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन R, दैट इज सिमेट्रिकल। आगे मैं ये सब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी, अगर R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड R डैश दिया है तो इसका मतलब है अनसिमेट्रिकल। मतलब क्या है, R इज नॉट इक्वल टू R डैश, R जो है वो R डैश के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो यहां क्या बोला, अमाइंस प्रिपेयर फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन, मतलब ये जो एल्डिहाइड और ये कीटोन लिया है ये सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, ये अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, यहां डैश लगा। बात समझ में आ रही, ये कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। जिसको जिसको बात समझ में आ रही बेटा राइज योर हैंड। ओके, दो लोग,
4 5 6, बाकी लोग 7 8। बस मानस तेरे नहीं आ रहे रे। अथर, विजय, सूरज। अरे ओके, चलो बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बी पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर बी, और पॉइंट नंबर बी क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब इसमें क्या होता है? ये क्या है? ये कंपाउंड है, वही कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर। समझिए बात। ऑक्सीजन, सो geometrical isomerism due to restricted rotation about double bond. डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होगा, इसीलिए ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और इसका नोट करके एक पॉइंट लिख लो, याद रखना है इसका क्या? ओनली दोज ऑक्सीजन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in which sp2 carbon atom having two different group, जो sp2 कार्बन है, कौन वाला sp2 बेटा? ये वाला sp2। इसके पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, मतलब अगर ये X है तो ये Y होना चाहिए। ये बात ध्यान रखने की, और यही बात पीछे भी ध्यान रखने की है। कौन सी? कि ये जो है, ये अगर X है तो ये Y होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? ये X है तो ये Y। डिफरेंट मतलब, डिफरेंट का मतलब अनसिमेट्रिकल, मतलब डिफरेंट। अटैच्ड sp2 कार्बन एटम, sp2 कार्बन एटम से डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड एंड कीटोन होना चाहिए। अब देखो बेटा, यहां पे क्या दिया है? जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मतलब इसके अंदर भी जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, दिस इज sp2। तो उसके पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। आप समझिए, देखिए बात समझिए। जैसे ऐसे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ O, ऐसे मत देखो, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। वही चीज लिखी है लेकिन ऐसे लिखो, H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? H2 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH के साथ। तो यहां से क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, और ये हमको प्रोडक्शन देगा क्या? CH3H कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड OH, दैट इज ऑक्सीजन। और भी देखो,
हो सकता है ऐसा लिख दे, तो आपको घबराना नहीं है। आर एच, ऐसे लिखो आर सी एस थ्री। याद रखना आर एंड सी एस थ्री आर नॉट सेम। प्लस H2 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया दिस, और प्रोडक्शन दिया CH3R कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड OH। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, आप समझना, नहीं तो बहुत सारे लोग दिमाग लगा के बोल देंगे इसके अंदर रोटेशन हो गया। क्या सर? इसको बोलते हैं क्या, इसका नाम होता है एल्डोक्सी। एल्डो का मतलब है, एल्डोक्सी क्या है, अगर ये H दिया होता और अगर ये CS दिया है तो ये कीटो ऑक्समी है, एल्डोक्समी नहीं। यहां लिख दो कीटो ऑक्समी, कीटो। और अगर ये ऐसा दिया होता R कार्बन H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2N सिंगल बॉन्ड OH, और इसके बाद यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता और ये बना देता RH कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड OH, दैट इज एल्डोक्सी। ये एक कीटो ऑक्समी है और ये एक एल्डो ऑक्समी है। अब समझिए बात ध्यान से मेरी, इस ऑक्समी कंडीशन में ये वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। इट इज नॉट परफॉर्मिंग। ये परफॉर्म नहीं होता, तो इसलिए ये इसमें नहीं होगा। जो लोग इसको भी इससे परफॉर्म कर देंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। क्योंकि इसका ये फंक्शन इसमें परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि R की वैल्यू CH3 भी हो सकती है, R की वैल्यू CH3 भी हो सकती है। या तो आपको लिख के बताए कि ये R जो है वो CH3 नहीं है। समझ में आई बात? तो ये कंडीशन परफॉर्म नहीं होती। तो देखो बेटा, इस कंपाउंड के बारे में अब बात करते हैं थोड़ा सा। ये जो लिखा था R कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक लोन पेयर इधर और इधर लगा OH, समझिए बात। और इसका दूसरा फंक्शन बनेगा और RH कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इधर लगेगा OH और इधर हो जाए लोन पेयर। ये दो कंडीशन किसकी, एल्डोक्सी की, इसकी। ये जो कंपाउंड है इसकी, कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड है RH कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड OH। इसकी दो फंक्शनलिटी है, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब याद क्या रखना है, समझिए। ये इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान बेटा रखना है H and OH are same side, that is syn. H and OH are opposite side, that is anti. आगे हम इसको लिखेंगे। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि सिन
and NT only aldehyde, not ketone. सिन और एंटी जो है केवल एल्डिहाइड में परफॉर्म होगा, कीटोन में नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज HCHO, या बोल देते हैं इसको, और CH2O, एल्डी, ये फॉर्मेल्डिहाइड का ही फॉर्मूला है। ऑल अदर एल्डिहाइड फॉर्म 2-oxime। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने भी एल्डिहाइड है वो 2 फॉर्म करेंगे, एक सिन और एक एंटी। और याद रखना क्या, तीसरा पॉइंट अनसिमेट्रिकल कीटोन फॉर्म 2-oxime। मतलब क्या है, जो पीछे हमने ये बताया था कि ये परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर R की वैल्यू क्या हो गई, CH3 हो गई। या आप यहां पे ऐसे करके ये कर सकते हैं, यहां आप कर लीजिए CH3 और यहां भी कर लीजिए CH3। तो ये परफॉर्म नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल दिमाग में बिठा के, इट इज नॉट परफॉर्मिंग। परफॉर्म कौन सा करेगा, ये देखो इधर, अनसिमेट्रिकल मतलब क्या, R एंड R डैश, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2N सिंगल बॉन्ड OH, दैट इज वाटर मोलिक्यूल रिलीज करेगा यहां से, और ये बनाएगा R एंड R डैश, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H। और यहां याद क्या रखना है, R इज नॉट इक्वल टू R डैश, दैट इज कीटोऑक्सिमी। ये क्या है, कीटोऑक्सिमी है। और यहां पे R की वैल्यू R डैश के बराबर नहीं है, मतलब ये कैसा है, दैट इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है, राइज योर हैंड, जिसको जिसको बात समझ में आ रही है। ओके ओके 5-6 बस, आ रहे या नहीं आ रहे रे, दिव्या, दिव्या नहीं आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, निकिता राउत, मानस, चलो सूरज बेटा, हाँ सर। आ रहा है ना, हाँ चलो अब हम इसकी एक कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तीसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है, दैट इज कंडीशन नंबर 3, C पॉइंट, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन
ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड वन ऑफ NH2। दिस इज फॉर्म क्या? ज्योमेट्रिकल, इट फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये फॉर्म करता है ज्योमेट्रिकल। कैसे ज्योमेट्रिकल? RH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड H2। यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके -H2O और प्रोड्यूस करता है RH कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड NH2। अब इसकी दो परफॉर्मिंग है, याद रखना। ये सिन और एंटी के फॉर्म में नहीं रहते, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये दो फॉर्म में कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे? एक बनाता RH कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड लोन पेयर एंड NH2। दूसरा बनाता R कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 एंड लोन पेयर, और इधर H। ये ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है, जियोमेट्रिकल, ये डाया स्टीरियोमर शो करता है। क्या शो करता है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डाया स्टीरियो आइसोमर शो करता है। तो ये जो डाया स्टीरियो आइसोमर शो करता है बेटा, इसका बात क्या होगा? डाया स्टीरियो आइसोमर, ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको, अभी नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन डाया फॉर्म में। अब जो हमने पढ़ा है सिन और एंटी, तो मेनली सिन और एंटी कहां शो करता है? यहां, या यहां पे लिख लीजिए आप थोड़ा सा, क्या? H and OH are same side, so sin। H and OH are opposite side, anti। तो ये बात आप लिख के रखिए कि H और OH सेम साइड या अपोजिट, बस इतना ही कंसीडर करना है इसमें। तो कुछ एग्जाम्पल आपको कराते हैं, देखिए सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल जैसे लिखा है CH3 एंड H कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लोन पेयर एंड ये OH। तो बेटा इसको देख के आपको पता चलना चाहिए कि देखो OH एंड H आर सेम साइड, सो दिस इज फॉर्म सिन। अगर ऐसा दे दे CH3 कार्बन H डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH एंड एक लोन पेयर, H and OH opposite side, that is the anti। अब इसके लिए कोई भी क्वेश्चन ले लिया जाए, समझिए ध्यान से। अगर ऐसा दे दे कि PH सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इधर है OH और इधर है एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहता है, उसी लोन पेयर। तो ये दोनों सेम साइड, दैट इज कॉल्ड सिन। अगर ऐसे दे दे PH कार्बन हाइड्रोजन
डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड OH एंड लोन पेयर, H और OH अपोजिट साइड, दैट इज एंटी। बोलो बेटा ये बात आपको सबको समझ में आ गई? ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। बस आपको इन कंडीशंस में क्या याद रखना है, क्योंकि अपने सिलेबस में कौन सी कंडीशन है, ऑक्समिन कंडीशन है, और ऑक्समिन कंडीशन के तहत हमने दो कंडीशन और भी पढ़ाई है आपको, हाइड्रोजन पढ़ाया है, अमाइन पढ़ाया है, MI पढ़ाया, लेकिन मेन हमारे सिलेबस में ऑक्समिन कंडीशन है। और ऑक्समिन कंडीशन में हम देखते हैं सिन और एंटी, और सिन और एंटी किस कंडीशन पे मिलेगा, जब हाइड्रोजन और OH अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में सेम साइड है तो उसको बोलते हैं सिन, अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हाइड्रोजन और OH ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसको बोलते हैं बेटा एंटी। समझ में आई बात? अगर समझ में आई है बात तो सब लोग हाँ बोलो। चलो अब हम आगे बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए। नया टर्म हमारे पास है एजो कंपाउंड, इन एजो कंपाउंड। और एजो कंपाउंड कौन से होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दैट इज द एजो। इट इज परफॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म करते हैं। जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म करते तो कैसे परफॉर्म करेंगे समझिए। अगर ऐसा लिखा है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसका मतलब एक लोन पेयर इस पे है और एक लोन पेयर इस पे है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिन और एंटी कैसे दो पार्ट में डिवाइडेड, एक पार्ट इसका ये है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। दूसरा पार्ट है इसका हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर इधर और इसमें एक लोन पेयर इधर। मतलब क्या है, लोन पेयर अपोजिट साइड एंड लोन पेयर सेम साइड। अगर लोन पेयर अपोजिट साइड है तो इसको एंटी बोलते हैं, और अगर लोन पेयर सेम साइड है तो इसको सिन बोलते हैं। इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो ये है, देखो अगर मैं इसको जर्नल फॉर्म में बताने की कोशिश करूं तो जर्नल फॉर्म में देखो बेटा, समझना, इन जनरल, इन जनरल कैसे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ए एंड सिंगल बॉन्ड ए, समझते हो ना, और यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर, ए और ए सेम साइड, इट्स मीन सिन। और दूसरी कंडीशन में क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इधर लगा है ए और इधर लगा है ए, और इधर एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर, ए और ए अपोजिट साइड, दैट इज एंटी इन जनरल। अब देखो इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखो इसका, जैसे लिखा है पीएच, हाँ पेज वाला पेज। हो गया। बस। चलो
देखो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल ही नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दैट इज पीएच, और इधर लोन पेयर है, इधर लोन पेयर। दूसरा है इसका पीएच, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, पीएच, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। तो आपको पता है, बोलो ये क्या होगा, सिन या एंटी? एंटी। ये क्या होगा, सिन। बात समझ में आई भैया? कोनोला कोनी अड़चन? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम पूछते हैं आपसे, आप बताइए। जैसे ऐसे दिया है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑफ C2H5 एंड एक लोन पेयर और इधर लगा है OH। मुझे बताओ ये कंपाउंड सिन है या एंटी? एक मैसेज आया, आर्या सिन। अरे बेवकूफ लड़की, अरे बेवकूफ लड़की, ये भी तो C2H5 है, ये भी C2H5 है, इसको क्या बोलेंगे, C2H5। और हमने बोला था कि ये अगर R है, ये R है, तो R इज नॉट इक्वल टू R। R की वैल्यू R के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये ना तो सिन है ना एंटी है, मतलब आर्या बोल रही एंटी, अब प्रतीक्षा बोल रही एंटी, फिर पहले आर्या बोली थी सिन। अरे पागल, आर और आर नहीं होना चाहिए। ये C2H5 है, ये भी C2H5 है। यहां CH3 होता, यहां C2H5 होता तो बोल देते, तब सिन और एंटी डिसाइड करते। ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे, इट नॉट सो। सिन और एंटी, ये सिन और एंटी कुछ शो नहीं करेगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स है, मैं वो कराता हूं, देखो। Which are so geometrical isomerism? कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? A CH3 CH2 CH double bond of N and OH, B CH2 double bond of N and OH, C CH3 carbon and CH3 double bond of nitrogen and OH, and D CH3 carbon CH2 and CH3 double bond of nitrogen and OH। इसका ऑप्शन पहला है ABCD, दूसरा है A एंड B, तीसरा है B एंड C, और चौथा है C एंड D।
और पांचवा ऑप्शन है इसका ए एंड डी। आपको बताना है इसमें कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप मैसेज करके बता सकते हैं। मैं 1 मिनट में वापस आया। चलो भी नहीं जाऊंगा, आप बताओ। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर। सूरज बता रही, सिद्धि बोल रही पांचवा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, प्रतीक्षा भी बोल रही है कि पांचवा ऑप्शन करेक्ट है। और कौन कौन पांचवे ऑप्शन के साथ जाएंगे भाई, देखते हैं। आर्या भी बोल रही पांचवा, प्रतीक्षा सिंधे पांचवा। बस, बाकी लोग मेरी बारात में आए क्या? फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बता देगा उसको एक 50 रुपए की चॉकलेट मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following show geometrical isomerism? और पहला ऑप्शन है इसका 1,1 डाइफिनाइल 1 ब्यूट इन। दूसरा ऑप्शन है इसका 1,1 डाइफिनाइल 2 ब्यूट इन। तीसरा ऑप्शन है 2,3 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन। और चौथा ऑप्शन है 3 फिनाइल 1 ब्यूट इन। इसको करने के लिए आपको देता हूं मैं 3 मिनट का टाइम, 4 मिनट का टाइम। चलो 4 मिनट, एक एक ऑप्शन को आप बनाइए और फिर उसको चेकिए। 4 मिनट का टाइम है आपको, 4 मिनट में आप मैसेज करना। सॉल्व हुआ भैया? अरे सॉल्व हुआ क्या, बोलो। प्रतीक्षा सिंधे, सिद्धि विनायक मंदिर, सूरज निम्बोलकर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड 2,3 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन। किसी ने मैसेज किया है, कोई महान आत्मा है भाई जिसने मैसेज किया है।
प्रतीक्षा शिंदे, पहले लिखा 5वां और फिर भी अच्छा, इसका तीसरा आंसर करेक्ट है। सोच लो, हमारे हिसाब से तो ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है बेटा। JEE 2001 and IIT Advanced 1992। इसमें आपको पहले तो ये इसने एक ही क्वेश्चन में आपका नॉमेनक्लेचर भी चेक कर लिया और आपका आइसोमेरिज्म भी चेक कर लिया एक ही क्वेश्चन में। और उसने पूछा कि इसमें कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका नॉमेनक्लेचर के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और फिर उसमें देखना पड़ेगा कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन फॉलो करता है या नहीं करता। ये तो बात तय है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन फॉलो करता, क्योंकि ब्यूटेन सब में दिया है। ब्यूटेन का मतलब है कार्बन जो है, जो कितने हैं, 4। जर्नल स्ट्रक्चर बोलता हूं, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन। उसने बोला 1,1 मतलब एक नंबर इधर, इस पे लगा है पीएच, एक नंबर इधर, इस पे लगा पीएच। समझिए, डाइफिनाइल एंड 1 ब्यूटेन, सॉरी इधर एक नंबर पे नहीं, ये इस पे ही लगा है पीएच। 1,1 डाइफिनाइल हो गया, और 1 ब्यूट इसी पे है डबल बॉन्ड, और ये हो गया क्या, CH, दैट इज CH2 एंड CH3। बोलो ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, लेकिन फंक्शनलिटी शो नहीं करेगा, क्योंकि पीएच और पीएच सेम हो गया, आर और आर सेम हो गया, इसलिए ये काम नहीं करेगा, और इसमें सिस और ट्रांस भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब दूसरे वाले के, ये तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला 1,1 मतलब वही कार्बन से एक पीएच एंड पीएच, 1,1 डाइफिनाइल, अब ये H और यहां 2 ब्यूटीन, 2 नंबर पे लगा क्या है, डबल बॉन्ड, H एंड CH3, एक तरफ H एक तरफ H। अब इसके अंदर आपको क्या देख सकते हैं, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा EZ फॉर्म। क्या देखना पड़ेगा, EZ। और तो EZ देखने के लिए क्या चाहिए, लोअर प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी ग्रुप। तो यहां से कौन सा फॉर्म शो करेगा, देखो ये H इधर से हटा दो, यहां लगा दो एक H, ये H यहां से हटा दो, इधर लगा दो एक H। इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ये हो गया HP, और इन दोनों में हायर प्रायोरिटी हो गया ये HP। तो मतलब ये EZ शो करेगा, E भी शो करेगा एंड Z भी शो करेगा। ये ना E शो करेगा ना Z शो करेगा। कुछ शो नहीं करेगा। इसकी बात करते 2,3 डाइफिनाइल, इनको घर पे बनाओ, घर पे बना के चेक करो। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, याद रखना। डाइफिनाइल ब्यूटीन, ब्यूटीन है ये, इसमें नाइट्रोजन वाला तो फंक्शन ही नहीं शो करेगा,
ऑक्समिन कंडीशन ही शो नहीं करेगी। तो इसके अंदर कंडीशन कौन सी शो करेगी? ये EZ सिस ट्रांस, ये कंडीशन शो करेगी। समझ में आ रही बात? चलो इसको सॉल्व करो, ये आपको होमवर्क में। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते, बाय।